आ गई भैया, आ गई मार्केट में सोया चाप आ गई। ढूंढ के ले आया हूं मैं आपके लिए। बहुत समय से बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे शेफ सोया चाप की एक रेसिपी दिखा दो। अब एक क्या कई दिखाएंगे। चलो सोया चाप टिक्का से शुरू करते हैं। बढ़िया सा एकदम करारा सा सोया चाप टिक्का चलिए बनाते हैं। अब ये सोया चाप जो है ना वो है क्या? सोया फ्लावर होता है, उसे पकाया जाता है पानी में। उसका जो प्रोटीन है वो इलास्टिक हो जाता है, उसमें थोड़ा मैदा मिलाया जाता है, एक डो बनाया जाता है और फिर इस तरह से आइसक्रीम वाली डंडियों पे लपेट के इसे बॉईल कर दिया जाता है। ऐसे आपको बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन इनमें ना कोई फ्लेवर नहीं होता। इसलिए फ्लेवर घुसाने के लिए सबसे पहले इन्हें उबाला जाएगा। जानते हैं किसमें? पानी, उसमें जाएगा दूध, उसमें जाएगा नमक, उसमें जाएगा बटर, जिंजर गार्लिक की पेस्ट। जी हाँ, सामान जाता है यार। अब तो मैं बढ़िया सोया चाप की रेसिपी भी ले आया। आप तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। अब इन सब चीज़ों को डाल के ना अच्छे से उबाला जाएगा। अब क्या होता है कि जब हम कोई भी कबाब बनाते हैं, चिकन का कबाब बनाते हैं या मटन का कबाब बनाते हैं, अब उसमें उसकी फर्स्ट मैरिनेशन होती है, फिर सेकंड मैरिनेशन होती है। ये सोया चाप की पहली मैरिनेशन है, जहाँ पर अंदर तक नमक और ये थोड़ा फ्लेवर जो है ना ये घुसना चाहिए। अब दूध और बटर जो है इसे अंदर तक बढ़िया से मॉइस्ट बना देंगे। अब ये जो दूध है ये ऑलमोस्ट आधा हो जाना चाहिए, तब तक इसे उबाला जाएगा। चलिए इसको साइड में उबालते हैं, तब तक दूसरा कार्यक्रम शुरू करते हैं। सोया चाप दूध और जिंजर गार्लिक पेस्ट और बटर में अच्छे से उबल जाएगी, बढ़िया से नमक अंदर जाएगा। अब दूसरा कार्यक्रम यहाँ पे है जी कि घी में थोड़ा सा बेसन भून लिया जाए। अब वो किस लिए? अब वो इसलिए कि हमारे पास तंदूर नहीं है ना, हम पैन पे कबाब बनाने वाले हैं, तो जो दही का मैरिनेशन बनाएंगे वो चिपक जाए, इसलिए भुना बेसन चाहिए। तो भुना बेसन के लिए थोड़ा सा घी और थोड़ा सा बेसन, इसे भून लिया जाएगा अच्छे से, ताकि ये उसको दही के मिक्सचर को पकड़ ले। बढ़िया से इस बेसन को भून लिया है, ताकि अब जब कबाब बनेगा ना तो वो बेसन दही को पकड़ लेगा। अब ये हो गया जी दूसरी चीज़। अब शुरू करते हैं एक्चुअल मैरिनेशन, यानी कि दही वाला मैरिनेशन। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया जो चिकन टिक्का या पनीर टिक्का बनता है उसमें लाल कलर डाला जाता है लाल करने के लिए। ना 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 ना, हम लोग होटल्स में कभी भी लाल कलर नहीं डालते। हम लोग मैरिनेशन बनाते हैं, सरसों के तेल को हल्का गुनगुना कर लेते हैं, फिर उसमें हल्दी और देगी मिर्च का पाउडर मिलाओ, बढ़िया सुनहरा कलर आ जाएगा। देखिए सरसों का तेल फ्लेवर भी देगा, चरमराहट भी और कलर भी। अच्छा, तेल को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि तेल में जब हल्दी और देगी मिर्च जाती है ना तो उसका कलर तो छूटता ही है, फ्लेवर भी छूटता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल होगा तो ये मसाले जल जाएंगे, इसलिए गुनगुने तेल में हल्दी, अब इसमें जाएगी जी थोड़ी सी जिंजर गार्लिक की पेस्ट और टंगा हुआ दही। टंगा हुआ मतलब दही का गला नहीं दबाना, मतलब दही को एक छन्नी में डाल दो ताकि एक्सेस पानी निकल जाए उसका। और ये गया दही अंदर। अब इन्हें अच्छे से कर लो मिक्स। अब इसमें डालेंगे जी काला नमक। कबाब में ना काला नमक बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। अब डालेंगे गरम मसाले का पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ में पड़ेगा भुने जीरे का पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ में पड़ेगी जी कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच। अब ये सारे मसालों के साथ दही के मिक्सचर को कर लो और उसमें मिला दो थोड़ी सी क्रीम। वाह वाह भैया, एक ज़माने में ना हम टक्कर लिया करते थे तंदूरियों के साथ, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ एक काम करते थे तंदूरिये का, हमें मल्टीपल काम करने पड़ते थे। ये भी करना पड़ता था, मैनेजमेंट भी करनी पड़ती थी, किचन भी संभालनी पड़ती थी। लेकिन तंदूर में अपना हाथ अच्छा खासा था, मतलब थोड़ी क्रीम हो।
चलो जी, अब ये मिक्सचर आप देख रहे हो, ये बहुत पतला है, सोया चाप तो इसमें नहा लेगी। अब इसमें डले जी ये बेसन जो हमने बनाया था ना, और बेसन डालने के बाद इसे कर लो अच्छे से मिक्स। अब ये जी आपका मैरिनेशन तैयार। अब यहाँ पे जो सोया चाप उबल चुकी है इसे निकाला जाएगा और इस मैरिनेशन में ठंडा करके डाला जाएगा। साथ में डालेंगे ये कैप्सिकम और प्याज के बड़े बड़े हमने डाइसेस काटे हैं, उन्हें भी मैरिनेट कर दिया जाएगा और फिर पूरे मिक्सचर को करेंगे हम स्मोक, यानी कि धुआं लगाएंगे। अब इसे निकाल लिया जाएगा और बढ़िया से कर लिया जाएगा ठंडा। इसका जो दूध वाला लिक्विड है ना वो नहीं चाहिए, उसका काम तमाम हो गया। अच्छा भैया, हमारे हाथ तो जो तंदूरी वाले हैं हम लोग गरम गरम हैंडल कर लेते हैं। आपको अगर गरम हैंडल नहीं करना तो इसे अच्छे से ठंडा कर लो और फिर उसके बाद ये डंडियाँ निकाल लो। कैप्सिकम, अनियन, सोया चाप, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेशन में पूरी तरीके से लपेट लिया जाए। बढ़िया से इन सोया चापों को अब ये दही के मैरिनेशन में लगा दिया जाए और फिर इसमें लगाया जाएगा धुआं। भैया धुआं बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपके पास घर में तंदूर नहीं है, वही तंदूर कोयले वाला, तो ये धुआं लगा दो ज़रा सा। इससे होता क्या है कि वो कोयले की स्मोकीनेस इसमें आ जाती है और पकाएंगे हम ग्रिल पैन पे। मतलब थोड़ी सी चीटिंग है, मानता हूँ, लेकिन स्वाद आ जाएगा वही वाला, ट्रस्ट में। इसे कहते हैं धुंगार लगाना, यानी कि धुआं लगाना। अब ये सोया चापें जो हैं बढ़िया से खुशबूदार हो गई हैं। अब इन्हें लगाया जाएगा सीखों पर और कुक किया जाएगा पैन पर। चलिए, अभी एक ग्रिल पैन में डाला जाए थोड़ा सा ऑयल और उसमें ये बढ़िया सी जो सोया चापे हमने सरिये लगाए ना, इन्हें कर दिया जाए ग्रिल। हर तरफ से बढ़िया से सोया चाप को कलर दिया जाए। पका तो हमने इन्हें पहले ही लिया कढ़ाई में, अभी मैरिनेशन के बाद मैरिनेशन भी पक जाए और सोया चाप भी। फिर इन्हें निकालो एक बढ़िया सी प्लेट में और फिर इस पर डालेंगे नींबू, बटर, क्रीम, थोड़ा चाट मसाला। मज़ेदार हो जाएगा बिल्कुल। बढ़िया सोया चाप एंजॉय की जाएगी, लच्छा प्याज और साथ में हरी चटनी। आपने मांगी, हमने बनाई और क्या बढ़िया बनाई। अब देखो, आपकी आवाज़ को हम सुनते हैं बिल्कुल बराबर से। बहुत से लोगों ने बोला कि शेफ सोया चाप की कोई रेसिपी हो जाए। अब हो गई? अब हो गई है तो आप अपने पूरे दोस्तों यारों में सब में फैला दो कि भैया इससे बढ़िया सोया चाप की रेसिपी आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए जाइए शेफ अजय चोपड़ा के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सबके साथ। मुंह पानी आ रहा बहुत ज़्यादा, अब रुका ना जाएगा हमसे, खाना पड़ेगा इसे, आपको बनाना पड़ेगा। चाहिए बनाइए।